तो ये लोग क्या है, केवल नैरेटिव गढ़ते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है। ईडी सीबीआई जो ताज कॉरिडोर में ईडी सीबीआई लगाई गई थी, आपको पता होगा कि उसमें सीबीआई को, ईडी को और इनकम टैक्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी। तो ये मान लेना चाहिए बिना उसका नाम जाने, बिना उसका काम जाने, कि ये मनुवादी पत्रकार है की सरकार चली 2012 के बाद 2017 तक, और 2017 से 22 तक योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार चली, और आज भी भाजपा की सरकार है। तो मानिए अगर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गलत काम किया होता, तो आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जब कैंपेन कर रहे थे, तो क्या वहां पे भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बनाया था? बनाया था, और लोग बहन जी को जेल भेजने की बात कर रहे थे, और उन्होंने सीबीसीआईडी अपने सारे तंत्रों से जांच करवा के रख ली, लेकिन कहीं भी माननीय बहन जी के खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं मिला। और आपको पता है कि जितनी भी भर्तियां हुई, सारी भर्तियां निष्पक्ष और योग्य लोगों के उसमें हुई। और लेकिन समाजवादी पार्टी के दौरान लोग बोलते थे कि भर्तियां जो है 5 चरणों से होके आती हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर जाके ज्वाइनिंग होती। लेकिन उत्तर बहन जी के शासनकाल में तो एक भी भर्ती के साथ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, जो भी निर्माण कार्य हुए सबकी इन लोगों ने जांच करा ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये लोग क्या है, केवल नैरेटिव गढ़ते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है। ईडी सीबीआई जो ताज कॉरिडोर में ईडी सीबीआई लगाई गई थी, आपको पता होगा कि उसमें सीबीआई को, ईडी को और इनकम टैक्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी कि बहन जी के खिलाफ गलत एफआईआर लॉन्च किया गया है। ये कोई नहीं बताता है, बस ये नैरेटिव। आप पता है क्या है, ये जितने भी मनुवादी पत्रकार हैं, अरे मैं तो बड़े बड़े पत्रकारों को देखता हूं, मैं तो यही सोचता हूं कि ये द्रोणाचार्य की पद्धति के पत्रकार बने हुए हैं। इनका मेरिट बेस कोई पत्रकारिता नहीं है। ये चाचा भतीजे के कारण इन्होंने सर्टिफिकेट कहीं से इंतजाम कर लिया है, और पत्रकार का तमगा लगा के ये देश की जनता को गुमराह करते हैं। भाई माननीय बहन जी किसी राजा महाराजा के खानदान से तो है नहीं। माननीय बहन जी की अगर इस समाज में, इस देश में कोई हैसियत बनी है, तो वो चरित्र के कारण बनी है। और एक और बात बता रहा हूं, बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, वो अपने चरित्र के कारण जाने जाते हैं। उनके पास संपत्ति क्या है समाज नहीं देखता है। समाज केवल अगर उनको अपना महापुरुष मानता है, अपना नेता मानता है, तो सिर्फ उनके चरित्र के कारण मानता है। और इस चरित्र से ये सारे मनुवादी, चाहे वो कांग्रेस के मनुवादी हों, चाहे भाजपा के मनुवादी हों, चाहे कम्युनिस्ट मनुवादी हों, चाहे समाजवादी मनुवादी हैं, घबराते हैं। इसलिए देश की जनता को गुमराह करने के लिए बहन जी के खिलाफ ईडी सीबीआई का नैरेटिव बनाते हैं, और वो उन भाड़े के पत्रकारों द्वारा बनवाते हैं जिनको पत्रकारिता की एबीसीडी भी नहीं पता है। वो जातिवादी, आप उनके अंदर एक जातिवादी मनोविज्ञान है, जिसके कारण वो बहन जी को के खिलाफ ईडी सीबीआई का एक भी केस नहीं बता सकते कि कौन सा केस बहन जी के खिलाफ आज ईडी सीबीआई का पेंडिंग है, किस न्यायालय में पेंडिंग, नहीं बता सकते। लेकिन हर बार ये नैरेटिव बनाते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है। जिनके अंदर चरित्र होता है वो किसी से डरते नहीं है, और चरित्र उन्हीं का होता है जो निडर होते हैं। अगर चरित्र नहीं होता तो भाजपा के बहुत सारे नेता लोग जो है यहां से देश को लूट के भाग गए बाहर, और भारतीय जनता पार्टी काला धन लाने की बात कर रही थी और वो काला धन लेके भाग गए। तो ये बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं कर सकते। तो ये जातिवादी जो मीडिया है, ये इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, ताकि बहन जी के पास, बहन जी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके दिल में बहन जी के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके। ये ईडी सीबीआई का नैरेटिव सिर्फ बहन जी के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत पैदा करने के लिए है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये लोग बहन जी
12 से सत्ता से बाहर है। क्या आज तक इन सरकारों ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया? अब ईडी सीबीआई किस आधार पे इस्तेमाल किए जाए, किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगी कि बहन जी के खिलाफ, कि बहन जी कौन सा 2012 के बाद सत्ता में है? तो ये केवल नैरेटिव बहन जी के खिलाफ सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि बहन जी इस देश में एक ताकत है। बहन जी लाखों करोड़ों लोगों के स्वाभिमान का प्रतीक है। लोगों को बहन जी से अलग करने के लिए, बहन जी के प्रति जो समर्पण है उसमें दरार पैदा करने के लिए जातिवादी और मनुवादी मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का नैरेटिव रखता है। और हमें बहुजन समाज को आगाह रहना चाहिए, जब भी ईडी सीबीआई की कोई भी बात करता है खास करके बहन जी के खिलाफ, तो ये मान लेना चाहिए बिना उसका नाम जाने, बिना उसका काम जाने कि ये मनुवादी पत्रकार है। ये केवल चमचागिरी करने के लिए बहुजन समाज को भटकाने की बात कर रहा है। जी